देखिए, दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को अन्नकूट और गोवर्धन की पूजा की जाती है। मुख्यतः ये प्रकृति की पूजा है जिसका आरंभ भगवान कृष्ण ने किया था। इस दिन प्रकृति के आधार के रूप में गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और समाज के आधार के रूप में गाय की पूजा की जाती है। ये पूजा ब्रज से आरंभ हुई थी और धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में प्रचलित हो गई। इसके पीछे की कथा आती है कि इंद्र की पूजा न करके भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई और जब ब्रज जलमग्न हो गया तो भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा करके ब्रजवासियों की रक्षा की थी। इस बार अन्नकूट और गोवर्धन पूजा जो है वो 14 नवंबर को है, जिसका पालन हमें करना चाहिए। गोवर्धन पर्वत की प्रतीकात्मक पूजा करनी चाहिए और गोवर्धन गाय से भी इसका संबंध है, इसलिए गाय का वंश बढ़े, गाय बढ़े, इसके लिए भी गोवर्धन के दिन गाय की पूजा की जाती है। देखिए, प्रकृति की पूजा, गाय की पूजा और अन्न का महत्व समझना भी आपके लिए जरूरी है। इसीलिए हिंदू परंपरा में एक पूरा दिन अन्नकूट की पूजा के लिए रखा गया है। वेदों में इस दिन वरुण, इंद्र और अग्नि की पूजा की जाती है। दीपावली के अगले दिन साथ में गायों का श्रृंगार करके उनकी आरती की जाती है, उन्हें फल और मिठाइयां खिलाई जाती हैं। गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है। इसके बाद उसकी पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से उपासना की जाती है। इस दिन एक ही रसोई से घर के हर सदस्य का भोजन पकता है। भोजन में विविध प्रकार के अलग अलग तरीके के पकवान बनाए जाते हैं और घर के सभी सदस्य पूजा उपासना करने के बाद एक साथ बैठ करके भोजन ग्रहण करते हैं। तो अन्नकूट की जो पूजा है उस पूजा में अनाज का भोजन का विशेष महत्व है और जो आप भोजन बनाएंगे याद रखिएगा कि वो भोजन भगवान को अर्पित करना है, इसीलिए उसमें प्याज लहसुन का प्रवेश नहीं होना चाहिए। गोवर्धन पूजा जिस दिन की जाएगी उस दिन प्रातः काल शरीर पर तेल लगाकर तेल मल करके स्नान करिएगा। घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाइएगा। गोबर का गोवर्धन पर्वत बनाएं। पास में ग्वाल बाल पेड़ पौधों की आकृति बनाएं और इसके बीचों बीच में भगवान कृष्ण की मूर्ति रख दें। इसके बाद भगवान कृष्ण, ग्वाल बाल और गोवर्धन पर्वत का षोडशोपचार 16 वस्तुओं से या पंचोपचार पूजन करिएगा। पकवान और पंचामृत का भोग भगवान कृष्ण को लगाएं। इसके बाद गोवर्धन पूजा की जो कथा है वो सुने, प्रसाद बांटें और सबके साथ मिलकर के भोजन करेंगे। अगर आप ब्रज के क्षेत्र में रहते हैं तो आप भाग्यवान हैं, आप सीधा वहां जा करके गिरिराज महाराज की गोवर्धन पर्वत की पूजा कर सकते हैं। अन्यथा आप कहीं और रहते हैं
तो प्रतीकात्मक रूप से गोवर्धन पर्वत बना करके आपको उसकी पूजा करनी चाहिए। वो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। देखिए, गोवर्धन का एक मतलब होता है गाय के वंश का विस्तार, गाय के वंश का बढ़ना। इसीलिए गोवर्धन पूजा के दिन गाय की भी विशेष पूजा की जाती है। कैसे करेंगे? प्रातः काल जब आप अपने घर में पूजा कर लें, उसके बाद गौशाला जाइएगा। संभव हो तो वहां पर गाय को स्नान करवाइए। इसके बाद गाय का श्रृंगार करिए। गाय को अपने हाथों से फल और मिठाई खिलाइएगा। इसके बाद अगर आप चाहें तो गाय को श्रद्धा पूर्वक हरा चारा भी खिला सकते हैं। इसके बाद गाय के पैरों के पास की थोड़ी सी मिट्टी लेकर के उसका तिलक करिएगा। अगर इस विधान से, इस तरीके से आप गौ माता की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से जीवन में समृद्धि बनी रहेगी और गाय के संपर्क में आने से आपकी रोग, बीमारियां, चिंताएं भी दूर होंगी। तो आप ये समझिए कि अन्नकूट और गोवर्धन पूजा के दिन गिरिराज भगवान गोवर्धन की पूजा भी होती है और गायों की पूजा भी होती है। दोनों ही पूजा करनी चाहिए, दोनों का ही महत्व काफी ज्यादा है। देखिए, इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से जब हम गोवर्धन की पूजा करते हैं तो पूजा दरअसल भगवान कृष्ण की ही करते हैं। हां, ये बात जरूर है कि वो पूजा इनडायरेक्ट होती है। दूसरा, गोवर्धन पूजा के दिन पहले आपको बताया कि अलग अलग तरह के पकवान बना करके भगवान कृष्ण को भोग लगाइएगा। साथ ही साथ गोवर्धन पूजा वाले दिन भगवान कृष्ण का एक बड़ा अचूक मंत्र है, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का अगर गोवर्धन पूजा वाले दिन आप जप करते हैं तो भगवान कृष्ण की कृपा आपको जरूर मिलेगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।